लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। यह पंक्ति आप कब कहोगे, किसे कहोगे? थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, यानी मेरे जीवन में रहने के लिए आपका धन्यवाद। यह पंक्ति आप कब कहेंगे? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ, जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है, तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता।
हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे।
अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। यह पंक्ति आप कब कहोगे, किसे कहोगे? थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, यानी मेरे जीवन में रहने के लिए आपका धन्यवाद। यह पंक्ति आप कब कहेंगे, किसे कहेंगे? तो उसके लिए कहानी समझो। पहले एक राजा था, सुबह नींद से उठकर खिड़की के आगे बैठता था, देखता था कि एक लकड़हार लकड़ी काटने के लिए जा रहा है जंगल। वो उसको देखता था तो राजा के मन में करुणा आती थी, दया भाव। फिर शाम को जब वो लौटता था तो राजा उसको देखता था और उसको गुस्सा आता था। देखो, गुस्सा आपको कब आता है? जब भी आप प्रेम को कॉल करते हो, प्रेम को फोन करते हो, सामने वाले से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप क्या करते हो? क्रोध को मिस कॉल करते हो। तुरंत क्रोध को मिस कॉल करते, आ जाओ। रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्रोध को मिस कॉल। ये नहीं करना है। तो समझना है क्या करना है, तो कहानी से थोड़ा समझेगा। अब राजा जब शाम को देख रहा है वो पर्सन को जाते हुए, उसको गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही, उसको आश्चर्य होता है ये क्या हो गया? वही पर्सन, सुबह में करुणा, शाम में नफरत। तो उसने वजीर को एक दिन बुलाया, बोला ये क्या माजरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वजीर ने कहा ठीक है, मैं इंक्वायरी करता हूँ, खोज करता हूँ। देखो, खोज करनी होगी आपको। आपके जीवन में जो भी चल रही है ना फीलिंग, ये फीलिंग क्यों आती है? तो उस वजीर ने खोज की, उस लकड़हार के घर गया, उससे बातचीत में पूछा। लकड़हार ने क्या किया बताई, अपनी आप बीती बताई। मैं ऐसा करता हूँ, इतने पैसे मिलते, इतना कमाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, बेचता हूँ। फिर भी वजीर को समझ में नहीं आया, आखिर मिला नहीं कुछ। फिर बातों बातों मैंने कहा कि दूसरे कमरे में क्या है, उस तरफ जो कमरा है तुम्हारा, उधर क्या है? तो उसने कहा कि मैंने चंदन की लकड़ियां जो काटी है वो मैंने वहां जमा करके रखी है। अरे क्यों? बेचो तो तुमको पैसे मिलेंगे ना। नहीं, मैंने संभाल के रखी है। क्योंकि वजीर बेस बदल कर गया है, उसने वजीर को पहचाना नहीं है। तो वो वजीर को क्या बता रहा है कि मैंने चंदन की लकड़ियां संभाल के रखी है कि जिस दिन हमारा राजा मरेगा उस दिन इसका दाम 10 गुना ज्यादा मिलेगा, तब ये काम में आएगी। वजीर समझ गया क्या माजरा है। क्या थी माजरा? वजीर राजा को आकर बताया। सुबह जब वो जा रहा है उसके अंदर क्या विचार है? उसको जाके लकड़ियां ढूंढनी है, आजीविका चलानी है, बेचारा दुखी है। शाम में वो लौट रहा है और वो महल को देख रहा है। राजा का विचार उसको आता है, अभी तक जिंदा है। आई हेट यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आज की भाषा में क्या कहेंगे? उसके अंदर क्या विचार है? आई हेट यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। तुम मेरे जीवन में हो, कब मरोगे ताकि मेरा उद्धार हो? कब तुम मरोगे? तो सास बहू के लिए क्या सोच रही है, बहू सास के लिए क्या सोच रही है,
कर्मचारी बॉस के लिए क्या सोच रहा है, बॉस कर्मचारी के लिए क्या सोच रहा है, पड़ोसी के लिए पड़ोसी क्या सोच रहा है, वो सब बातों की जड़ है। ये विचार सबकॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड जाता है। कहानी में सीक्रेट क्या था कि वो इंसान सोच रहा राजा मरे, यानी कौन सी भावना है ये? क्षमा भावना नहीं है। अगर वो क्षमा मांगता तो नई सीन आती। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।